नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं MSABC क्लास। तो आज हम शुरू कर चुके हैं वर्कशीट नंबर 37, 28 सितंबर 2020, विषय गणित, कक्षा 9 या 9th। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे हीरोइन का सूत्र। अरे नहीं, हीरोइन नहीं है आपका, हीरोन का सूत्र। हीरोन क्या कह रहे हैं, हमारी जो 9th क्लास में भी हमारी जब आई थी ना, तो हमें लगा हीरोइन का ही सूत्र है, लेकिन बाद में सर जी ने एक डंडा मार के बताया ये आपका पढ़िए हीरोन। हीरोन का सूत्र है और जिस बुढ़ऊ ने बनाया था उसी का नाम हीरोन था। मैं कहूँ कौन सा व्यक्ति है जिसने अपना नाम हीरोन रखा हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, विदेशी व्यक्ति था, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो हीरोन का सूत्र पढ़ेंगे। अब ये क्यों पढ़ते हैं, तो पहले हम अब अपनी सहायक सामग्री देख लेते हैं। ठीक है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग हमको आगे बताएंगे। तो ये रही हमारी सहायक सामग्री, सपोर्ट मटेरियल 20-21, कक्षा 9वीं, विषय गणित, निःशुल्क वितरण हेतु दिल्ली पाठ्य पुस्तक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, टाइम पास हो रहा है। तो अब देखो, ये आपकी बार आ रहा है हीरोन का सूत्र, अध्याय 12, पेज नंबर 180 पे पेन लगा रखा है मैंने, जल्दी खुल जाएगा। 180, ये क्या खुल गया, 180 हीरोन का सूत्र। ठीक है, पिछली बार हमने पढ़ा था ना, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ये कुछ त्रिभुज थे, इनके कुछ अलग अलग फॉर्मूले थे। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, हीरोन के सूत्र के बारे में। तो ठीक है, तो ये आपकी मैं वर्कशीट दिखा रहा हूँ और सपोर्ट मटेरियल, ताकि आप घर पे भी आसानी से पढ़ सकें। इसे लगाइएगा अलग अलग तरीके से। एक पेज नंबर 182 पे है, यहाँ से शुरू हो गया है। तो चलिए मैं अपने तरीके से थोड़ा सा समझाता हूँ। इसमें रखते हैं इसे साइड और उठाते हैं अपने जादुई छड़ी। कहाँ है, ये रही। ठीक है, जो पिछली बार हमने त्रिभुज पढ़े थे वो आपका समकोण त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु और एक विषमबाहु। समबाहु त्रिभुज था, उसका भी फॉर्मूला था आपका। समद्विबाहु था, उसका भी फॉर्मूला था, लेकिन उसमें ऊंचाई थी। अब है विषमबाहु। कोई भी त्रिभुज, कोई भी जो भुजाएं हैं वो आपस में बराबर नहीं होंगी। अब उसका जो हम क्षेत्रफल निकालेंगे, किस प्रकार से निकालेंगे, तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन नाम के एक वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, उन्होंने सूत्र दिया। लो भैया परेशान मत हो, हम आपको सूत्र दे रहे हैं और आप ये लगाइए, क्यों टेंशन ले रहे हैं, बच्चों को सिखाइए, आगे काम आएगा पढ़ाई लिखाई में। ठीक है, तो उन्होंने ये दिया और फिर हम उसी के हीरोन का सूत्र लगाना शुरू करते हैं। तो ऐसे ही त्रिभुज के लिए हम हीरोन का सूत्र लगाते हैं जहाँ पे आपको एक लंब नहीं दिया गया हो। याद रखना, यहाँ पे एक लंब नहीं है, पिछले वाले में एक लंब भी था। यहाँ पे ऊंचाई देखूँ तो यहाँ पे भी लंब है। ठीक है, अगर यहाँ पे लंब नहीं था तो लेकिन तीनों भुजाएं बराबर तो थी, तो यहाँ पे याद रखना लंब नहीं है। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें लंब ना दिया हो और तीनों भुजाएं हो, तो उसे आप आसानी से निकाल सकते हैं हीरोन के सूत्र से, जिसे हम विषमबाहु त्रिभुज भी कहते हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज का सूत्र क्या होता है, हीरोन का सूत्र। बार बार बोल रहा हूँ ताकि दिमाग में बैठ जाए, और आपके पेपर में हर बार आता है। तो पेपर में से देख लेते हैं एक बार। तो ये आरिफ नाम का बच्चे का पेपर है, जो मैं टेलीग्राम में पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। जिस बच्चे को चाहिए वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकता है PDF फॉर्म में। ठीक है, 16/9। ठीक है, इसी महीने का पेपर है, आरिफ नाम बच्चे का, S7 का है, 9th क्लास। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। जो त्रिभुज का फॉर्मूला है इसमें S1 माइनस S2 माइनस SB तो आया है क्या इसमें, तो देखेंगे एक नंबर में। तो देखो यही दिख गया, देखो समबाहु त्रिभुज की भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो समबाहु है, समबाहु का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, ये शर्त के साथ लगाते हैं कि समबाहु का होता है √में 3/4। √में 3/4 है कि कहीं, √में 3/4 देखो एक ही दिखाई दे रहा है, √में 3/4 एक है। और a स्क्वायर कितना है, a स्क्वायर है ना, तो a कितना है आपका 5, 5 × 25, 25 √में 3, 25 √में 3 a भाई तुरंत मिल गया। एक नंबर, शाबाश। मिलते हुए बढ़ते हुए एक नंबर का सवाल हो गया। एक नंबर सवाल। और आगे आते हैं, ये रहा समकोण त्रिभुज का कर्ण। ठीक है, शेष दो भुजाओं में से एक भुजा 12 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो इसको कर्ण दिया गया है। ठीक है, ये आधार है, आपको ऊंचाई निकालनी है, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे, तुरंत आपको मिल जाएगा ये फटाक से। एक नंबर का ये बो में ओ में था, और एक ही नंबर का है, सब पढ़ एक नंबर में। ठीक है, इसको मिला के 2 नंबर। और ये देखिए S - A, S - B, S - C, तो मैं लास्ट में भी दिखा दूंगा, S - A, S - B, S - C। ठीक है, ये अगर आपको सिंपली सब कुछ दिया है, एक नंबर का सिंपल है आपका। त्रिभुज का भुजाएं हैं, ठीक है, ABC दे रखी है, तो इसका निकालना है आपको मान। ठीक है, और आगे चलते कुछ और महंगे में दे रखा है, सस्ते में दे रखा है, कोई महंगे में नहीं है। 23 नंबर पे, 23 नंबर देखो ये दिख गया, 23 नंबर। पहले ये देख रहा हूँ कौन से पे है, ये बो में है 23 नंबर। तो जो ब है वो 2 नंबर के आते हैं।
ये कितने का होगा आपका 2 नंबर का। ठीक है, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं फलाना ढिमकाना है। तो देखो ये रहा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं फलाना ढिमकाना है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात जिसकी भुजाएं फलाना ढिमकाना दी गई है। ठीक है, तो इसमें क्या है 70 80 90। वैसे सेम क्वेश्चन नहीं मिला भाई साहब, नहीं तो आपको दिखा देता, मजा आ जाता, सेम वाला मिल जाता तो। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे लगाते हैं। तो कहने का मतलब क्वेश्चन समझ रहे हैं ना, और बच्चों को लास्ट में दिखाना पड़ेगा, कुछ बच्चे बीच में से भग जाते हैं। ठीक है बंक कर लेते हैं ऑनलाइन क्लास को भी। तो चलिए इसे करना शुरू करते हैं अब। तो देखिए क्या समझाते इसे। त्रिभुज है आपके पास, उसकी भुजाएं, इस त्रिभुज का नाम ए बी सी दे देते हैं। इसकी 3 भुजाएं हैं ए बी सी, इसकी छोटी छोटी मान ली ए बी सी 3 भुजाएं हैं। ठीक है, तो इसका हीरोन सूत्र कैसे लगाते हैं, पहले इसका परिमाप एस निकालते हैं। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। इन तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं, फिर बटे में 2 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या निकल के आ जाता है एस। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये लगा देंगे फॉर्मूला। ठीक है, सवाल लगाएंगे आपके ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। जादुई छड़ी के हिसाब से बहुत ही रफ्तार में आएगा आपका, टेंशन मत लीजिए। तो पहला यही था उदाहरण नंबर 1। आइए इस सूत्र की सहायता से त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल का ज्ञात करते हैं। इसका क्षेत्रफल ये तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। 13 14 15। ठीक, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम ए बी सी मान लेंगे। तो ए बराबर आपका क्या दिया गया है 13, यहाँ से लिखे 13 14 15 है ना, तो ए बराबर 13 सेंटीमीटर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बी बराबर, लेकिन आंसर में लिखना जरूर है, अभी यहाँ लिखे चाहे ना लिखे, लेकिन आंसर में लिखना जरूरी है। बी बराबर में 14 सेंटीमीटर और ए बी सी बराबर 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है एस। एस बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी कितना है 13 प्लस 14 प्लस 15 बटे में 2। ठीक, तो इसको जोड़ लेते हैं। तो ये भी 15 है, इसको दे देते हैं, एक हो जाएगा ये भी 14, 14 कम 14 14 14 3 42। तो आपको हो जाएगा 42 बटे में 2। इसको 42 का आधा कितना होगा 2 21। तो एस बराबर 21। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, रूट में रखेंगे आप एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ पे रूट में लगाएंगे एस क्या निकल के आएगा आपका 21। यहाँ पे सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर आप लगा सकते हैं, तो यहाँ पे 21। तो 21 माइनस 13, यहाँ देखो 13 14 15, 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15। ठीक, तो लगते हुए आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, 21 का 21 आ जाएगा, गुणे में 21 में से 13 जाएगा, तो कितना बचेगा आपका, तो 10। ठीक है, आ जाएगा, अब बचेगा आपका 8। ठीक है, गुणे में 14 में से घटा देंगे 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 7, गुणे में 15, 15 6 21 हो जाएगा 6 आपका। ठीक है, अब असली कलाकारी करनी है आपको, क्या जोड़े बनाने हैं। क्या जोड़े, वैलेंटाइन डे चल रहा है, जोड़े बनाने हैं? अरे नहीं भैया, एक जैसे जोड़े बनाने हैं आपको। तो 21, 7 तियाँ 21, 7 तियाँ 21 खंड करना है आपको। 8 का होता है 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है, 7 का 7 रहेगा और 6 का जो रहेगा वो 6 ही रहेगा, 2 तियाँ 6। अब जोड़े बनाने हैं, तो जोड़े बनाइए, कैसे बनेगा, सबसे पहले 2 2 को बनाते हैं। 2 का जोड़ा बन गया ना, तो 2 बाहर निकालिए, चुपचाप 2 बाहर निकाल लीजिएगा। ठीक है, मैं लाल पेंसिल में तो क्या वो समझ में आए, तो कहीं 2 दिख रहा है, ये रहा, ये 2 बन गए जोड़े। तो इसको भी गुणे में 2 कर लीजिएगा। अब देखिए ये 7 7 दिख रहा है, तो गुणे में 7 आ जाएगा। गुणे में ये 3 मतलब जोड़ा सबका बन गया। जोड़ा मतलब 7 7 होना चाहिए, दोनों एक जैसे। 3 या पहली पिछले कक्षा में पढ़ भी चुके होंगे। मल्टीप्लाई करिएगा, 2 दूना 4, जैसे 2 दूना 4, 4 3 12, 12 7 84 सेंटीमीटर।
अब क्या बताइए, सेंटीमीटर रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा? बहुत अच्छा, जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा और यहाँ लिखना जरूरी है आपका, ठीक है। ANS क्या मिलाते हैं, मैच करते हैं, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। वाह, तालियां तालियां, बहुत अच्छा। तो चलिए उदाहरण नंबर 2 देखो बच्चों, मैं उदाहरण नंबर 2 अभी नहीं समझाना चाहता, ठीक है। अगर आपको हीरोन का त्रिभुज का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा ना तो ये भी आप आसानी से सीख सकते हैं, मुश्किल नहीं है ये ज़्यादा, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 2 मैं स्केप कर रहा हूँ, ये मत करना मैं ध्यान भूल गया, मैं थोड़ा स्केप कर, थोड़ा सा लेंदी है इसमें। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे हीरोन वाला तो ये भी लग जाएगा। तो सबसे पहले अब मैं तीसरे वाले पे आता हूँ, पढ़ लेते। उदाहरण 3 क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और इसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की हैं। इन त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें, पहले समद्विबाहु त्रिभुज बना लेंगे आप सबसे पहले, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, इसका जो परिमाप है वो 30 सेंटीमीटर, लेकिन दो बराबर भुजाएं जो है उसकी 12 है। ये 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर, ये नहीं पता तो ये x, ठीक है। तो ABC परिमाप, ठीक है, त्रिभुज का परिमाप, जो त्रिभुज का परिमाप दिया गया है कितना है वो आपका देख लेंगे यहाँ से झटक से, 30 नंबर का। तो यहाँ पे लिख देंगे 30। त्रिभुज का परिमाप होता है आपका A + B + C बराबर में 30। आपको पता है ना जो ABC तीनों भुजाएं होती हैं, तो यहाँ लिख देंगे 12 + 12 + x बराबर में 30। 12 दूना 24 प्लस में x बराबर में 30। x बराबर में 12, 24 उधर जाएगा आपका, तो 30 माइनस प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 24, तो x बराबर आ जाएगा 6। तो अगली जो इसकी भुजा होगी 6। तो यहाँ पे मैं लाल पेन से अगर बना दूँ, ये समद्विबाहु 12 12, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6। अब आपको देखो तीनों भुजाएं मालूम है, तो इसका क्या निकाल सकते हैं। अब अगर मैं समद्विबाहु त्रिभुज देखो दिखाऊं, कंफ्यूज मत होना बच्चों। देखो समद्विबाहु त्रिभुज का आपके पास फॉर्मूला था 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो क्या हम यहाँ पे लगा सकते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई? कई बच्चे कहेंगे हाँ लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगाएंगे, लेकिन ऊंचाई आपके पास नहीं पता ना इसके। देखो ऊंचाई नहीं पता 90 डिग्री वाला। देखो इस वाले में समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ था, समद्विबाहु त्रिभुज, तो इसमें ऊंचाई थी इसकी, क्लियर। तो यहाँ नहीं लगाएंगे, ऊंचाई नहीं है, तो अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, हीरोन का सूत्र। बहुत अच्छे बच्चे, हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र क्या था आपका, S बराबर नीले पेन से लगा देता हूँ, बच्चे कंफ्यूज मत होना। S बराबर A + B + C बटे में 2, ठीक है। तो तीनों अब इसका परिमाप होता है, तो परिमाप A + B + C बटे में कितना था 30। तो यहाँ पे 30 बटे में 2 बराबर में आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। S बराबर कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। अब आपका इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं आपका, अगर इसको मैं ऊपर लिखूँ, ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। इसके बाद लगाएंगे रूट में S, ठीक है, S - A, S - B, S - C। बहुत अच्छे, सीख जाओगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। रूट में S कितना आया था आपका, फटाक से दिखाइए भैया 15। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 15। देखिए इस वर्कशीट वाले को देखोगे, इसका इतनी जल्दी आएगा फटाक से, इतने सही चालू है ये सब, ठीक है। तो आपका 15 गुणे में क्या करेंगे 15 माइनस A कितना देखते हैं यहाँ चल रहा है ना, सही है इनका। तो ABC आप कोई सा भी मान सकते हो यहाँ से, ABC ऐसे से मान लो, चाहे ABC ऐसे मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 12 12 6 लेके चलते हैं हम, ठीक है, 12, ठीक है। B बराबर हमने क्या मान लिया 12, ठीक है, और C बराबर क्या आ गया आपका 6, ठीक है। बहुत अच्छा, रूट के अंदर क्या बचेगा आपका 15 गुणे में 3 गुणे में, ठीक है, 12 3 गुणे में, यहाँ कितना बच जाएगा 6 6 12 3 15, ठीक है, कितना बच जाएगा 9, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे ट्रिक क्या चलती है, 15 कितने किसके पाड़े में, 5 3 15, 5 गुणे में 3, ये वाला 3, ये वाला 3 और 9 आता है 3 गुणे में 3। आप चलिए इनका जोड़ा बना देते हैं, सब बौखलाए बच्चे हैं। तो देखो ये इनका जोड़ा बन गया यहाँ पे, ठीक है, 3 3 से बन गए, ये 3 3 से बन गए, और ये बेचारे बूढ़ों से रह गए बाहर, अंदर ही रह गए, इनका जोड़ा ही नहीं बन रहा है। चलिए जिनका जोड़ा बना उनको तो बाहर निकाल दें, उनको तो कैद से आज़ाद कर दें। तो यहाँ पे आया 3 गुणे में 3
और रूट के अंदर बच गया ये, देखो इसका जोड़ा नहीं बना था तो ये 5 गुणे में ये 3, तो 3 तिया 9 गुणे में 15 और क्या आ जाए सेंटीमीटर। अब यहाँ पे स्क्वायर लगाना जरूरी है क्योंकि क्षेत्रफल है ANS। ठीक है, ये हो गया आंसर। ये आपका उदाहरण नंबर 2 था। ठीक है, 3 है। ठीक है, इसे यहाँ से आप उतार भी सकते हैं या तो आपको प्रश्न उत्तर वाला भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपका। ठीक है, इसके बाद ये है आपकी वर्कशीट। ठीक है, देखो टेलीग्राम पे अपलोड करने में थोड़ा समय लगता है और अभी भी समय लगेगा क्योंकि स्कैनिंग करने में टाइम लग जाता है। कई बार मेरे पास सुबह सुबह दूसरे और काम भी आ जाते हैं। तो चलिए अब सीधे हम शुरू करेंगे आपका स्वयं प्रयास कीजिए, स्वयं। चलिए तो स्वयं प्रयास करके देखते हैं एक बार। तो चलिए लगाना शुरू कर देते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, दिए गए चित्र दी गई त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। जो नीचे ये 2 त्रिभुज दिए गए हैं इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको ये चित्र बना लेना है अच्छे से, जो से 11, 13, 8 बना लेना है। तो ABC आप किसी को भी मान सकते हैं। तो ठीक है, चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो मैंने इसे पहले से बना लिया है आपका, तो इसे हल करना शुरू कर देते हैं। A हल। ठीक है, मैंने A और B 2 हैं तो यहाँ पे आप A लिख सकते हैं। तो चलिए A बराबर, याद रखना आप किसी भी चीज को ABC मान सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, यहाँ से शुरू कर सकते हैं, यहाँ से। मैं यहाँ से कर लेता हूँ। A बराबर 11 सेंटीमीटर। ठीक है, B बराबर आपका मान लेता हूँ मैं, कितना आ जाएगा, इसको मान लूँ 13 वाले को मान लूँ या 8 वाले को मान लूँ, चलो 8 वाले को ले लेते हैं। तो 8 सेंटीमीटर। और C बराबर, अब C बराबर एक ही बचा ना, अब सीधी सी बात है, C बराबर 13 बचा तो 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या लगाएंगे, सीधे S बराबर निकालना है आपको। क्या, S बराबर, तो S बराबर आपका हो जाएगा A प्लस B प्लस C बटे में 2। तो A बराबर कितना है आपका, 11 प्लस 8 प्लस 13 है ना, 3 नहीं, 13 बटे में 2 बराबर, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 8 2 10 2 32। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 32, हाँ लगभग 8 2 10 2 12, 12 का 2 1 2 3 बटे में 2 और 32 का आधा कितना हो जाएगा आपका, 16 दूना 32 होता है, 16 सेंटीमीटर। अब आपके पास S निकल गया तो फॉर्मूला क्या बनता है आपके पास, तो मस्त तरीके से लिखते हैं फॉर्मूला। तो लिखेंगे पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर रूट में लाइन खींच देंगे S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ठीक है, तो यहाँ बनाएंगे आप, लाइन खींच देंगे दोबारा से S कितना आया था 16, तो बहुत अच्छा, यहाँ से क्या ले लेंगे हम 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 माइनस, अब ABC लिखा है ना तो इसे ही लेके चलेंगे, 16 माइनस 11। अब कहीं मत चेंज मत कर देना, आप किसी को भी ले सकते हैं, ऐसे नहीं है। 11 16 माइनस 8 और 16 माइनस 13, तो रूट के अंदर ये आ जाएगा। इसे हिंदी पता क्या बोलते हैं, करड़ी। जब हम पढ़ रहे हिंदी वाले में करड़ी पढ़ते, करड़ी, इसको बोलना नहीं आता उससे हम पढ़ रहे थे करड़ी। तो हिंदी में रूट बोलते, इंग्लिश में रूट बोलते हैं, अच्छा है। तो 16 का 16 आ जाएगा, तो 16 में से अगर 11 जाएगा तो कितना बच जाएगा 5, 16 में से 8 8 16 ही होता है तो 8 ही बचेगा, और 16 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 3 ही बचेगा, और क्या बचेगा 3 5 थोड़ी ना बचेगा। तो 16 का लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 5 को 5 ही रहेगा, और 8 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 और 3 का 3। अब किसके बाद क्या बनाते हैं, जोड़ा। ठीक है, तो इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर लिख देंगे। तो 2 गुणे में 2 गुणे में 2, देखो 2 ये वाला 2 ये वाला 2 और ये वाला 2, और रूट के अंदर क्या बच गया आपके पास, ये 5 और क्या बचा बच्चों 2, और ये क्या बचा 3। बहुत अच्छा, तो कर देंगे 2 दूना 4 दूना 8 8, रूट में क्या 5 10 10 तिया 30, और लास्ट में सेंटीमीटर स्क्वायर ANS। ठीक है, हो गया। इसे उतार लीजिएगा, कैसे उतारेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का A। ठीक है, चित्र बनाइएगा ऐसे। ठीक है, और इसे इस प्रकार उतार लीजिए, बहुत ही सिंपल है, मजेदार वाली बात है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, इसका B है, त्रिभुज ABC, इसको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें देखो C बराबर B बराबर A बराबर लिख दिया है,
तो इसी बार क्या कह रहा है, अपने मन से नहीं लेना, हमारे मन से लेना है। तो चलो भैया इनके मन से ले लेंगे। इनको लगा कि अपने मन से ले रहे हैं तो अपने हिसाब से कोई बात नहीं, हम इनके मन से ले लेंगे। तो सबसे पहले ही आपका क्वेश्चन नंबर एक का कौन सा चल रहा है, पार्ट बी, क्योंकि पार्ट ए हम लगा चुके हैं। तो इसे बना लेना है। त्रिभुज का नाम ए बी सी दे रखा है, तो ए बी सी तीनों लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये नामकरण कर देते हैं, ए बराबर बी बराबर सी बराबर। तो ए बराबर कैसे लेगा, ए बी सी, 120 80 50, 120 80 सेंटीमीटर, 80 है, ठीक है। यहाँ से देख लीजिएगा, अरे यार लो 80 सेंटीमीटर और ये वाला 50 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको क्या निकालना है, एस। बहुत अच्छा, बहुत तेज चल रहे हो, बहुत चालू हो। तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। तो ए बी सी कितना है, 120 प्लस में 80 प्लस में 50 बटे में 2। तो दो जोड़ देंगे, ठीक है। 8 2 10, 10 हाथ में लगा 1, 250, 250 बटे में 2, 200 का आधा 100 और 50 का आधा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी ऐसा आया है, आंसर थोड़ी ना आया है। अब लगाएंगे फॉर्मूला, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर रूट में क्या, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, रूट में एस 125, 125 माइनस 120, 125 माइनस 80, 125 माइनस 50। बहुत अच्छे बच्चों। तो 125 का 125 इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। इसमें घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 30, 40 45, ठीक है। 25 50 25। बहुत अच्छा, बहुत चालू बच्चों। आगे चलते हैं, 25 लिख सकते हैं, 5 5 25 5 125 और ये वाला 5 है, ठीक है। और ये होता है 9 5 45 और 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3, तो 3 3 9 25 45 और 25 का क्या लिखेंगे, 5 गुणे में 5। तो चलिए इनका जोड़ा बना लेते हैं। 5 5 का जोड़ा बन गया, ये 5 5 का जोड़ा बन गया, ये 3 3 का जोड़ा बन गया, ये 5 5 का जोड़ा बन गया। ये भाई साहब अकेले रह गया, अकेले काटेगा जेल में मुझे। अरे जेल में नहीं, रूट में, जो रेट थोड़ी ना रूट है भाई। तो 5 ये वाला, फिर ये वाला गुणे में 5, फिर ये वाला गुणे में 3, फिर ये वाला गुणे में 5। रूट में क्या बच गया आपका, ये अकेला वाला 5, ठीक है। तो 5 बचे 25, ठीक है। तो और 25 दिया 75, तो 75 का 5 बार करेंगे, 75 2 बार में 150, 150 150 300, तो एक 75 बच जाएगा, तो 375 375 और रूट में 5 सेंटीमीटर। हो गया आंसर। अरे नन्ना 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 नन्ना, स्क्वायर लगाना है यहाँ पे, तब जाके आंसर होगा आपका, ओके। सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दूसरा कैसे उतारेंगे, यहाँ से उतार सकते हैं आप, ठीक है। इस प्रकार वीडियो रोक के, पुश करके, स्क्रीनशॉट लेके, और इस प्रकार। बहुत अच्छे बच्चे, तालियां तालियां, बहुत मजे वाली बात है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट लेवल पे। क्वेश्चन नंबर 2, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 और 11 सेंटीमीटर है, परिमाप 32 सेंटीमीटर है। अरे अभी ये लगाया था, वैसा ही है, ठीक। और अगर आप चित्र समझ जाते तो जरूरी नहीं कि हर बार में चित्र बनाइए। तो इसमें देखो 2 भुजाएं दे रखी हैं और परिमाप दे रखा है, तो मतलब तीसरी भुजा नहीं है। ए बी दे रखा है और सी नहीं है, तो इसे लगाएंगे कैसे, हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे लिखेंगे, ए बराबर कितना था, 8 और 11 मान लेते हैं, 8 सेंटीमीटर, बी बराबर 11 सेंटीमीटर और सी बराबर क्वेश्चन मार्क, ये नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसे लगाना कैसे है, तो इसका परिमाप तो दिया गया है, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप दिया है। तो त्रिभुज का परिमाप कितना है, 32,
32 सेंटीमीटर। और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं को जोड़ देते तो परिमाप आ जाता है, बराबर में 32 दिया हुआ है। ठीक है, ए बराबर 8 और 11 यहाँ से लिख लेंगे, 8 प्लस 11 प्लस सी बराबर में 32। 8 और 11 जोड़ देंगे तो 8 और 11 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका? 19 प्लस में सी बराबर में 32। तो 19 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सी बराबर 32 माइनस 19। तो सी में से 32 में से 19 जाएगा तो आपका बच जाएगा 13। ठीक है, आपका क्या आ गया? सी बराबर आया, याद रखना, एस बराबर नहीं है, सी बराबर। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे सी बराबर ये आपका 13 आया। क्षेत्रफल निकालना बाकी है अभी। ठीक है, तो यहाँ से पहले क्षेत्रफल निकालने के लिए एस निकालते पहले। एस तो आपका एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी बटे में तो बराबर 32 तो दिया हुआ ना, तो 32 बटे में 2, 32 का आता है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, आप त्रिभुज एबीसी बना भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी करते हो, कोई भी प्रॉब्लम समस्या नहीं है। पहले 2-3 सवालों में आपको बनाना है ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो त्रिभुज क्षेत्रफल क्या था? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इतने सारे एस हैं जैसे कहीं सांप ना जैसे करते करते सनसनाता हुआ। तो एस बराबर कितना आपका? 16। यहीं से टिप लेते हैं, क्या करते हैं, टिप रहे हैं यहीं से, बहुत अच्छा। 16 और गुणे में एस माइनस ए, 16 माइनस 8, 16 माइनस 11 और 16 माइनस जो अभी आया था आपका 13। ठीक है, बहुत अच्छा। रूट बनाते हैं अच्छा सा मस्त सा रोड बना देते हैं। रोड को रूट कहते तो मस्त नहीं आ जाएगा, लंबा खासा रोड डाला। सिंगल रोड है कि डबल रोड है ये पता नहीं कैसा रोड है। 16 का 16 आ जाएगा, 16 में से 8 8 16 तो 8 ही बचेगा यहाँ पे। और 16 में से अगर आपका 11 जाएगा तो यहाँ पे 5 बच जाएगा। 16 में से 13 जाता है तो 3 3 6 होता है, यहाँ पे आपका 3 बच जाएगा। तो आपका 16 यहाँ पे खंड करेंगे। 16 आपका 2 दूना 4, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16। 8 का हो जाता है 2 दूना 4 दूना 8 और 5 का होता है 5 और 3 का होता है 3। तो चलिए जोड़ा बना देते हैं। इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया। जिसका जोड़ा बन गया वो बाहर निकाल देंगे। 2 2 2 और जेल के अंदर बंद हो गए ये 2, ये 5, ये 3। तो 2 दूना 4 दूना 8। जेल के अंदर 15 10 3 30। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया। ठीक है, तो सेंटीमीटर हो गया आंसर। अरे न सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर ANS। तो आपको दिखा दो बच्चों, जो जल्दी से भाग के आ गए होगे, आपका जो क्वेश्चन पेपर में आपका क्वेश्चन आया हुआ है आपका। ठीक है, तो जल्दी से खुल जाओ। ये रहा, ये यही तो है 2 नंबर में आपका मैंने लिख लिया है। एक त्रिभुज यही है आपका S7 आरिफ नाम के लड़के का 16/9 में हुआ था आपका पेपर। एक त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसे तीनों भुजाएं दे रखी हैं 70 80 90। ठीक है, 2 नंबर में आप लगा लोगे और एक नंबर वाले में भी आया है। देखिए यहाँ पे S माइनस ए बराबर 90, S माइनस बी बराबर 50, S माइनस सी बराबर 10। तो इसने पहले करके दे दिया गया है। और एक ये है समकोण त्रिभुज कड़ 13 है, दूसरी भुजा में से एक भुजा 12 है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तीनों आप आराम से लगा सकते हैं। देख लो ये 2 नंबर 3 4 नंबर के हैं आपसे। इसी 2 वर्कशीट अगर आप ये अच्छे से कर लेते हो आपके 4 नंबर पक्के हैं, समझ लीजिए। ठीक है, माई से बेसिक क्लास की इस वीडियो में इतना ही है। ठीक है, इसे टेलीग्राम पे अपलोड करने में थोड़ा समय लगता है, स्कैन करने में सुबह मुझे और भी काम होते हैं, तो ठीक है, हो सकता है देर से आए। ठीक, तो माई से बेसिक क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।